स्वागत है दोस्तों जनसेवा हेल्प यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इप्सन इंकजेट प्रिंटर में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। इंकजेट प्रिंटर में अक्सर हम देखते हैं कि जब हम पेपर प्रिंट करते हैं या फोटोकॉपी करते हैं तो उसमें लाइनिंग आती है। इस तरह की जब भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। जो इंकजेट हमारा प्रिंटर होता है L360, 380, 210, 220 बहुत ओल्ड मॉडल हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है यूज़ करते हों। उसमें इस तरह से एक हेड लगा होता है, यही हेड प्रिंटिंग का कार्य करता है। जब भी हम प्रिंट करते हैं तो इस तरह से लाइनिंग आती है, जैसे टेस्ट की लाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक है बीच-बीच में। तो इस तरह से प्रिंट होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फ़ोटो सही प्रिंट नहीं होता या फ़ोटोकॉपी सही प्रिंट नहीं होता। तो हम इसको कैसे दूर करते हैं? सबसे पहली चीज़, अगर आप प्रिंटर का रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं तब इस तरह की समस्या आ सकती है। नंबर 2, अगर आपका जो प्रिंटर है बहुत सारा धूल वगैरह के संपर्क में रहता है, ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ पर बहुत सारा धूल मिट्टी उड़ता है, तो इस तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। नंबर 3, अगर आपके प्रिंटर में इंक टैंक में इंक खत्म हो जाती है और आप प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं इंक में कि इंक टैंक में इंक खत्म है, तो उस समय भी इस तरह का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आप हमेशा ओरिजिनल इंक इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, आप अपने प्रिंटर को धूल से बचाएं। तीसरी चीज़, आप प्रिंटर का जो हेड है बराबर आप उसको क्लीन करते रहें। तो इस तरह से इस तरह की समस्या से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे-कैसे क्या सेटिंग होती हैं, कैसे करना चाहिए हमें, किस-किस स्टेप को फ़ॉलो करके हम इस तरह से प्रिंटर को अपने सही कर सकते हैं बिना ₹1 खर्चा किए। आपको कहीं जाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इप्सन प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप खुद ब खुद ही सही कर सकते हैं। आपको एक नया पैसा यानी ₹1 एक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप चेक करें कि इंक टैंक प्रिंटर में उसका जो टैंक होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये 31 सीरीज़ का प्रिंटर है, इसमें टैंक यहाँ पर है। आपका जो L210, 220, 380, 360 इस तरह के सीरीज़ के प्रिंटर हैं, उसमें इंक टैंक दाहिनी तरफ यहाँ पर होता है। तो आप इंक टैंक में बाहर से चेक करें, क्या इंक टैंक में इंक मौजूद है? अगर नहीं है तो आप इंक टैंक में इंक को फिल करें, ठीक है? सावधानीपूर्वक फिल करें। जिस इंक टैंक में आप इंक फिल कर रहे हैं उसका कोड देख लें, वही इंक का जो आपको फिलिंग करनी है उसी टैंक में। आप गलत बिल्कुल भी ना फिल करें, नहीं तो आपका जो हेड है वो खराब हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखे हुए इंक को आप फिल करें। दूसरे स्टेप पर जो आपको काम करना है वो ये है कि आप हमेशा जब भी इंक फिल करें, इंक फिल करने के बाद में आप ये जो कैप लगी रहती है रबर की, तो को इस तरह से इंक फिल करनी है आपको। थोड़ी सी रबर यहाँ पर जो पाइप होता है इसका थोड़ा लंबा होता है, आप इसको लिटा लें बराबर में, और उसके बाद में खींचे नहीं वरना ये टूट जाएगा। और इसका कैप, रबर कैप निकाल के वाई में वाई वाली, एम में एम वाली, यानी येलो येलो में, मैजेंटा मैजेंटा में, ग्रीन ग्रीन नहीं सॉरी ब्लैक ब्लैक में, और सियान सियान में यहाँ पर इंक भरेंगे। CMY के ये 4 रंग इसमें होते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर इंक को फिल करेंगे। अगर आपका 31 सीरीज़ का प्रिंटर है तो इस तरह से टैंक खुलेगा, इसमें टैंक अलग से नहीं होता, टैंक इसमें अटैच होता है, तो आप यहाँ पर सिर्फ उसका ओपन कर सकते हैं कैप बस। तो इस तरह से इंक भरेंगे। इंक भरने के बाद में आप इस इंक टैंक को सीधा करें, लेकिन इसका कैप बंद ना करें। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कैप बंद ना करें ताकि ये एयर सही से ले ले। अगर आप इसको कैप बंद कर देंगे तो ये एयर नहीं ले पाएगा, तब भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। तो आप सबसे पहले तो इंक चेक करें, इंक इसमें भर लें। दूसरे नंबर पर क्या करें आप, यहाँ पर आप देखेंगे तो इप्सन का जो प्रिंटर होता है उसमें इस तरह से बटन होते हैं। एक ऑन ऑफ का होता है, एक कॉपी का प्रिंटर होता है, और यहाँ पर एक कलर कॉपी का प्रिंटर होता है, और ये कैंसिल का बटन होता है। तो आप यहाँ पर कैंसिल वाले बटन को थोड़ी देर दबाए रखेंगे, जिससे कि आपका जो इंक टैंक का इंक है वो हेड में आने लगेगा। यानी कि जो पाइप में गैपिंग बच गई है, एयर आ गई है, वो एयर हट जाएगी। इंक टैंक से इंक खींच के आपके प्रिंटर का जो हेड है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये हेड होता है प्रिंटर का, इसमें इंक पहुंच जाएगी, जिससे कि अंदर एयर बबल्स जो बीच में बने हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है आपको, जो टैंक का रबर कैप है वो रबर कैप ओपन रखना है, ठीक है, और टैंक सीधा रखना है। तो इस तरह से आपका प्रिंटर सही हो जाएगा, ठीक है। इसको बीच बीच आप करीब 1 हफ्ते 10 दिन में आप ज़रूर कर लिया करें, ताकि आपका जो प्रिंटर है वो बराबर एयर
सर्कुलेशन उसमें बना रहे और उसमें एयर की वजह से इंक जो नहीं पहुँचती है वो प्रॉब्लम ना आए और लाइनिंग ना आए। ये कर लेंगे, ठीक है? और एक काम करेंगे, अगर आपने प्रिंटर बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है, कभी-कभी क्या होता है कि किसी कारणवश प्रिंटर रख दिया और नहीं यूज़ कर रहे हैं और फिर प्रिंट करते हैं, फिर बहुत हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, हेड क्लीन करते हैं, क्या-क्या करते हैं और तब भी हमारा प्रिंटर सही नहीं होता है, तो उसमें दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मेरी वीडियो पूरी देखिए, आपको एक-एक बात बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझाता हूँ। आप देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपका हेड नहीं काम कर रहा है तो आप प्रिंटर को ऑन कर दीजिए, प्रिंटर को ऑफ मत करिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन तक आप ऑन रख सकें उसको रखिए और बीच-बीच में आप चेक करते रहिए, जैसे दूसरे दिन, तीसरे दिन या रोज़ ही चेक कर लिया आपने कि अब सही हुआ कि नहीं। क्योंकि अगर आप प्रिंटर ऑन रखेंगे तो हेड जो है, उसका जो ब्लॉक है, हेड का नोजल, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, आपको बस प्रिंटर को ऑन ही रखना है, बस ऑफ नहीं करना है, ठीक है? तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम ये दूर हो जाएगा। एक और तरीका है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगर विंडोज़ 11 या 10 या कोई भी हायर वर्ज़न यूज़ करते हैं तो आप इस यहाँ पर सर्च में क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डिवाइसेज़। अगर विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं तो उसमें सर्च वाले ऑप्शन में जाकर के लिखेंगे डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर्स। यहाँ पर आ जाएगा डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर्स और इस तरह से खुलेगा और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंटर का, जो भी आप 360, 380 जो भी प्रिंटर यूज़ करते हैं उस पे क्लिक करें, यहाँ मैनेज पर क्लिक करें। मैनेज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर है प्रिंटर प्रेफरेंसेस, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में प्रिंटर प्रेफरेंसेस की ये विंडो खुल के आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पर तीसरा जो टैब मिलता है मेंटेनेंस का, यहाँ पर क्लिक करें। मेंटेनेंस में नोजल चेक मिलता है, हेड क्लीनिंग मिलता है, प्रिंट हेड अलाइनमेंट मिलता है और पावर इंक फ्लैशिंग मिलता है। आपको क्या करना है, सबसे सिंपल है, नोजल चेक पर क्लिक करें, देन प्रिंट पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपका नोजल चेक पेज प्रिंट हो जाएगा। वहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं CMYK के पैटर्न, यानी लाइन वाले पैटर्न छपेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि किस तरह से वो पैटर्न्स होते हैं। ये देखिए CMYK का, यहाँ पर C है, ठीक है, M है, Y है और K है। तो CMYK पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्लैक, सियान है, ये मैजेंटा है और ये येलो है। इस तरह से अगर यहाँ पर पैटर्न्स ब्रेक हैं तो आपको यहाँ पर जो प्रिंट हेड का यहाँ पर आपने किया था नोजल चेक, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंक हमें सही नहीं छप रहा है। अगर ऐसी समस्या है तो आप हेड क्लीनिंग का यूज़ करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार यूज़ करें और प्रिंटर हमेशा ऑन रहने दें। उसको दूसरे दिन यूज़ करें, तीसरे दिन यूज़ करें, आपका प्रिंटर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप प्रिंटर में छेड़खानी करते हैं, ज़बरदस्ती खोलते हैं, फिर आप सोचते हैं कि नोजल हम इसको फूँक के साफ़ कर देंगे, पानी से साफ़ कर देंगे, अल्कोहल से साफ़ कर देंगे, तो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि उससे आपका हेड डैमेज हो सकता है। आप यहीं से क्लीन करें, ये बहुत ही अच्छे ढंग से क्लीन कर देता है। और इसमें देखिए, अगर आपका यहाँ से हेड क्लीनिंग से नहीं आता है, 4-6 दिन आपने ट्राई कर लिया, प्रिंटर ऑन भी रहा, तो आप यहाँ से पावर इंक फ्लैशिंग ऑन कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो इंक टैंक में एक सोख्ता लगा होता है ओवरफ्लो को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि जो भी इंक फालतू निकलती है उसको सोख लेता है। वो सोख्ता आपका बहुत गीला नहीं होना चाहिए पावर इंक फ्लैश करते समय, और आपके इंक टैंक में पर्याप्त इंक होना चाहिए, क्योंकि इंक फ्लश करने में बहुत ज़्यादा इंक कंज्यूम होती है। दूसरी चीज़, पावर जब फ्लशिंग आप करते हैं तो इंक टैंक का जो रबर कैप है वो ओपन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हैवी अमाउंट जो है इंक का अंदर फ्लश होता है, जिससे कि उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप उसका रबर कैप ओपन रखेंगे ताकि एयर अंदर जा सके। और इस प्रक्रिया को आप एक बार ही कर सकते हैं 24 घंटे में, दोबारा नहीं करें। और ये बार-बार करने की ज़रूरत भी नहीं, एक बार इससे फ्लश करें। फ्लश करने से क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट जो है इंक का अंदर जाता है और हेड से उसका जो पतले-पतले नोज़ल होते हैं वहाँ से तेज़ी से निकलता है, यानी कि उसको क्लीन करने की कोशिश करता है। ऐसा करने से आपका हेड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका प्रिंटर फिर ज़बरदस्त चलने लगेगा। तो ये थी कुछ सेटिंग जिसके मदद से आप अपने प्रिंटर को सही कर सकते हैं और आपको 1 रुपए भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और अपने दोस्तों को भेजें जो जनसेवा केंद्र संचालक हैं, जिनके पास में प्रिंटर है, ताकि वो इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं किसी अन्य दिन किसी अन्य वीडियो में, तब तक देखते रहें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।